एक पंथ दो का। माँ को ज्यादा चिंता रहती बेटी की, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा चिंता एक बाप को अपनी बेटी की रहती है। लेकिन फर्क यही है कि बाप दिखाता नहीं है। बेटी से प्रेम जितना शायद एक पिता करता है ना, शायद उतना माँ भी नहीं करती है माँ, लेकिन माँ से कई गुना बढ़कर के एक पिता अपनी बेटी को प्रेम करता है। लेकिन फर्क यही है कि पिता कभी जताता नहीं है अपना प्रेम कि हम अपनी बेटी से प्रेम कितना करता। महाराज हिमांचल की एक ही बेटी है, अभी तक पार्वती जी धीरे धीरे बड़ी होती चली जा रही है, विवाह के योग्य हो रही थी। और जब बड़ी होती चली जा रही है, एक दिन की बात है महाराज, पार्वती को सपना हुआ। जब सपना हुआ तो सपने में देखा गया, एक ब्राह्मण देव ने दर्शन दिए और कहा कि हे पार्वती, जिसे तुम पति के रूप में पाना चाहती हो उसके लिए तुमको तपस्या करनी है। पार्वती के नेत्र खुले, देखा सामने कोई नहीं। ये बात अपने पिता से बताई। जब ये बात अपने पिता को बताई, माँ को बताई, तो तपस्या करने की बात कही तो माँ कहती हम अपनी बेटी को तपस्या करने जंगल नहीं भेजेंगे। पर पिता ने कहा कोई बात नहीं, अरे जाने दो, अगर वो इसके नसीब में जो लिखा है वो लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता है, तपस्या करने से क्या होगा। पार्वती जी जिद ठानी है तो माता पिता दोनों की आज्ञा पा जाती है। अब वहां से तपस्या करने के लिए पार्वती जी जब चली है, धीरे धीरे महाराज वन में पहुंची, बड़ी ही कठिन तपस्या करती है। कुछ दिन तक तो ऐसी तपस्या की उन्होंने अन्न का ग्रहण नहीं किया। क्या खाती? कंद फल, और खा खा के तपस्या कर रही है। उसके बाद में कंद फल भी खाना छोड़ दिया तो फिर क्या खाते हैं कि कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बारी बतासा किसे कहते जानती हो? मैया लोग पीछे पता नहीं क्या देख रहे। बारी बतासा जानते सब लोग? बारी बतासा उसे कहते हैं जब बरसात होती, बूंद पानी में गिरती तो फूल के बतासा से नहीं बन जाते, बन जाते, उसे कहते हैं बारी बतासा। पार्वती जी ने जब तपस्या की तो उसी बारी बतासा का सेवन करती है, और फिर थोड़े दिन में उसको भी खाना बंद कर दिया। फिर क्या खाती कि बेल पाती मही बड़ी सुखाई, और तेन सहस संवत सोए खाए। अब बेल पत्र जमीन पर गिर के पत्ती सूख जाती, और जब पत्तियां सूख जाएं, उन पत्तियों का सेवन पार्वती जी करती, तब इनका एक नाम भी यहाँ पर पड़ जाता है। क्या? अपर्णा। पार्वती मैया को ही अपर्णा भी कहा जाता है। बड़ी कठिन तपस्या कर रही, उधर भोले बाबा बैठे बैरागी बने हुए, तो देवताओं को भी बड़ी चिंता हो रही कि क्यों ना किया जाए, इनसे जाकर के कहेंगे अपना विवाह कर ले, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे। तो देवताओं ने भी बहुत बार बार भगवान शंकर को मनाने की कोशिश की कि विवाह करने पर प्रभु नहीं माने। तो अंत में सप्त ऋषि लोग आए। जब सप्त ऋषि लोग आए हैं, सप्त ऋषियों से
बोले बाबा ने कहा कहिए क्यों आना हुआ? तो सब ऋषियों ने कहा बाबा अरे मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ, हम देख रहे हैं आप कब से बैठे हो। अरे कितने दिन हो गए सती माँ का तन का त्याग किए हुए, आपने अपना विवाह नहीं किया। ऐसा करो अपना विवाह कर लो। पार्वती है जो तपस्या कर रही तुम्हें पति के रूप में पाने के लिए, इतनी कठिन तपस्या। हेलो, बोली हनुमान जी महाराज की। तो जैसे ही महाराज कहा कि विवाह कर लो, पर वो मानने को तैयार नहीं हुए। तो भोले बाबा ने कहा अगर ऐसी बात है तो सप्तऋषियों से कहा जाओ देखाओ। दिखाई वाली प्रथा चल रही है ना आज भी भैया, अगर लड़का लड़की की दिखाई ना की जाए तो शादियां नहीं हो रही। बताओ हो रही थी? पहले तो माता पिता दिखाते थे, चलो अपनी बेटी का विवाह कर दिया, पर आजकल तो स्वयं भैया दिखाई हो रही तब शादियां हो रही कि नहीं? तो ये प्रथा कब से चली? भगवान शंकर के विवाह से। सप्तऋषियों को भी भेजा, सप्तऋषि लोग आए। पार्वती मैया से कहते हैं पार्वती अरे किसके लिए तपस्या कर रही हो? तो मैया ने कहा मैं तो अपने शिव के लिए कर रही हूँ, वो मेरे आराध्य है। मैं उन्हें पाने के लिए इतनी घोर तपस्या कर रही हूँ, उनको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। तो सप्तऋषियों ने कहा हे माँ, भगवान शंकर में ऐसा क्या है जो तुम विवाह करना चाहते? अरे कैलाश पर्वत पर रहते, ना घर है, ना परिवार है, ना गांव है, ऐसे के साथ तुम विवाह करना चाहते हो? कौन चाहेगा ऐसे के साथ विवाह करना? तो भैया ने कहा कुछ भी हो जाए मैं तो विवाह अपना उनके ही साथ करूंगी। कि जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, और बरहु शंभु नहीं रहा वो कुमार। जन्म जन्म अगर मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं के साथ, नहीं तो जीवन भर कुंवारी रहूंगी। मैं तो उनसे बड़ा प्रेम करती हूँ। और भैया कहती है कि प्रेम के पंथ में जो प्राण छुपे बैठे हैं, वो प्रेम के पंथ में जो प्राण छुपे बैठे हैं, कि अपना आप ही वे भाग्य लिए